नमस्कार। सीजी पैक के आज की बड़ी खबर के साथ मैं सुरेश महापात्रा के सामने उपस्थित हूं और आज की सबसे बड़ी खबर है प्रवर्तन निदेशालय का वह पत्र जिसके तहत छत्तीसगढ़ के 32 जिलों को कोरबा को छोड़कर 4 अगस्त यानी आज की मियाद तय है कि उन्हें अपने जिलों में 2016 से लेकर अब तक जितनी भी राशि डीएमएफ यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के माध्यम से प्राप्त हुई है उसके कार्यों का ब्यौरा, ठेकेदारों का विवरण और उनके तमाम पहलुओं को सामने रखने की और उसकी रिपोर्ट पेश करने की है। ये मामला इसलिए भी बहुत बड़ा है क्योंकि छत्तीसगढ़ एक खनिज प्रधान राज्य है। यहाँ पर कोल है, आयरन ओर है, इसके अलावा बॉक्साइट की खदानें हैं और तमाम तरह की खदानों से बड़े पैमाने पर राज्य सरकार को राशि प्राप्त होती है केंद्र सरकार द्वारा। और केंद्र ने 2015 में एक कानून बनाया जिसके तहत हर जिले में जिला खनिज न्यास के गठन और उसको सीधे पैसे आवंटित करने का प्रावधान किया। इस प्रावधान के तहत सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि जो पहले जो ऐसी कंपनियां होती थी वो सीएसआर के माध्यम से जो पैसे स्थानीय स्तर पर खर्च करती थी उसका ब्यौरा दे देती थी, पर डीएमएफ होने के बाद वो एक प्रकार से केंद्रीकृत व्यवस्था हो गई जिससे सीधे संबंधित जिलों को कितनी राशि दी जानी है यह सुनिश्चित हो गया। इसका सबसे बड़ा लाभ मिला छत्तीसगढ़ के 2 जिलों को, एक था कोरबा और दूसरा है दंतेवाड़ा। कोरबा का वह इलाका जहां पर कोल माइंस का एरिया है, काफी बड़ी तादाद में वहां पर कोयले का खनन होता रहा है, और दूसरा इलाका है बस्तर संभाग का दंतेवाड़ा जिला जहां पर बैलाडीला के आयरन ओर की एनएमडीसी द्वारा खनन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है लगभग 6 दशक से। इन 6 दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है कि बीते 6 सालों में डीएमएफ के माध्यम से बड़ी राशि दंतेवाड़ा जिले को हासिल हुई है और इस राशि के विवरण को मांगे जाने का उद्देश्य यह है कि हाल ही में जो ईडी ने आयकर के छापे पर जो जानकारी मिली थी, करप्शन की जो बातें बाहर आई थी, उसके बाद ईडी ने अपनी जांच को तेज किया। तेज करने के बाद उन्होंने पहले तो कोल माफिया के घेराबंदी की, उसके बाद फिर मामला आया लेकर लॉबिंग को लेकर के। इसके बाद जांच शुरू हुई डीएमएफ की फंडिंग को लेकर के। डीएमएफ के मामले में कई बड़े पैमाने पर जांच चल रही है, कई बड़े अफसरों के यहाँ छापेमारी की गई है, बड़ी तादाद में जानकारियां बाहर आई कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं और अब जाकर के छत्तीसगढ़ को यह स्पष्ट हो सका है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको जिला के प्रशासन द्वारा डीएमएफ के बैठकों में जो प्रस्ताव पास होते थे या कौन से काम हो रहे हैं, किस कार्य के लिए कितने पैसे स्वीकृत किए गए और किस काम को किस एजेंसी के द्वारा किस आधार पे पूरा करवाया गया और उन एजेंसियों ने काम कितनी ईमानदारी से किया, इसका मूल्यांकन स्वतः ही जिला न्यास के आधार पर जिला निर्माण समिति कर लिया करती थी। पर अब जांच की जब बात आ रही है तो पहली बार ऐसा हुआ है कि अब पूरे 32 जिलों में आंकड़े खंगाले जा रहे हैं और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कोरबा की घटना के बाद, कोरबा में जिस तरह से प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी कार्रवाई की, उसके बाद सभी जिलों में एक प्रकार से एहतियात तो बरता जा रहा था, पर 24 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए के तहत एक पत्र छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज एवं भूमिकर्म जो विभाग है के डायरेक्टर को दिया गया, जिसमें ये कहा गया कि 4 अगस्त तक वो कोरबा को छोड़कर के से सभी 32 जिलों की जानकारी उनके कार्यालय में उपलब्ध करावे, जिसमें 7 बिंदु स्पष्ट करके दिए गए थे कि इन बिंदुओं पर उनको जानकारी चाहिए। इन बिंदुओं की जानकारी के बाद एक तो डीएमएफ के जो साइट्स थे उसमें भी जो है जिलों द्वारा कार्यों का जो ब्यौरा जो है स्पष्ट रूप से नहीं भरा जाना पाया जा रहा था। तो लगातार हर जिले में जहां पर बहुत बड़ी संख्या में, बड़े मात्रा में, बड़े
पैसे आ रहे थे। तो एक बात बाहर आई कि छत्तीसगढ़ में लगभग 6,583 करोड़ रुपए इस बीच आए हैं, जो डीएमएफ की साइट बता रही है, जिसमें से 1246 करोड़ रुपए के साथ कोरबा नंबर 1 स्थान पर रहा डीएमएफ की फंडिंग में, और दूसरे नंबर पर है 873 करोड़ रुपए की राशि के साथ दंतेवाड़ा जिला। दंतेवाड़ा जिला इसलिए बहुत मायने रखता है क्योंकि दंतेवाड़ा जिले में महज 4 लाख है और उसकी कुल आबादी लगभग 2.5 लाख के आसपास है, और 873 करोड़ रुपए बीते 6 साल में जिस तरीके से व्यय किए जाने की बात बाहर आ रही है, तो उसकी जांच तो बहुत मायने रखेगी। और अब पहली बार इस तरह की जानकारी आ रही है कि किस किस काम में कितने राशि दिए गए और जिन एजेंसियों के माध्यम से खर्च किया गया, उन एजेंसियों के द्वारा उनका ब्यौरा दिया जाना है। तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में डीएमएफ को लेकर के एक बहुत बड़ी जांच का एक नतीजा हो सकता है सामने आए, और हमें तब तक एक इंतजार करना होगा कि इस रिपोर्ट के अध्ययन के बाद ईडी आखिर आगे की कार्रवाई क्या करेगी। और हमने एक छोटी सी एक रिपोर्ट बनाई है कि किस तरीके से डीएमएफ को केंद्र सरकार ने कानूनन स्थापित किया और राज्यों में उसकी भूमिका क्या थी, और छत्तीसगढ़ राज्य ने स्पेशली बीते 5 साल में जिस तरीके से कई ऐसे गाइडलाइंस जो है जारी किए और किस तरह से बंटवारा होता रहा है, पैसों का बंटवारा कैसा होता रहा है। और आपको ये बता दूं मैं कि अभी हमने एक सामान्य जानकारी ली, तो ये हमें देखने को आया कि इसी साल जनवरी 2023 में छत्तीसगढ़ सरकार ने दंतेवाड़ा जिले में जो बैरडेला के जो माइनिंग एरिया है वहां पर जो वहां से जो डीएमएफ की राशि जो हासिल होती है, उसके लिए बस्तर संभाग में एक 7 जिलों के लिए एक प्रतिशत तय कर दिया कि उसमें पहले जो 30% था दंतेवाड़ा जिले में कुल डीएमएफ फंडिंग का, वो बढ़कर 33% हो गया, और बस्तर और बीजापुर जिले को 17% मिल रहे हैं, सुकमा को 16%, और कोंडागांव को नारायणपुर को 7, कोंडागांव को 6 और कांकेर जिले को 4% राशि डीएमएफ के कुल प्राप्तियों में से हासिल हो रही है। और हम आने वाले उस रिपोर्ट में इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से बताएंगे कि इन सब चीजों का क्या हुआ है। और सबसे रोचक बात यह है कि दंतेवाड़ा जिले की जो जानकारी काम की प्रगति को लेकर के और निर्माण कार्यों में खर्च को लेकर के जो आई है, उसमें बहुत सारे चौंकाने वाले ऐसे राज बाहर झांकते दिख रहे हैं, जिसका कुछ समय के बाद अध्ययन करके हम फिर एक नई रिपोर्ट बनाएंगे। धन्यवाद।